सलमान खान ने हाल ही में अपने आने वाली फिल्म सिकंदर की प्रमोशन के दौरान एक ऐसी घड़ी पहनी जो हिंदू मजहबी जज्बात की नुमाइंदगी करती है। राम जन्मभूमि के टाइम पर ये घड़ियां हैं ये निकाली गई थी और ये सलमान खान पहने हुए हैं और इसके अंदर शायद राम जन्मभूमि जो है इस किस्म की कोई चीज लिखी हुई भी है और बनी हुई भी है, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रेसिडेंट जिनका नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें करना हराम है, अन इस्लामिक है और सलमान खान राम मंदिर को प्रमोट कर रहे हैं। सलमान खान को बीजेपी की सख्त पॉलिसीज और इंतहा पसंद अनासर के खौफ के बाइस ऐसे इकदाम करने पड़ रहे हैं ताकि वो किसी भी तनाज़े से बच सकें। हम सब कह रहे हैं अल्लाह बहुत अच्छे भगवान हैं, हम आपको ये कह रहे हैं कि कुरान बहुत अच्छी किताब है, आपको बहुत अच्छा मुबारक हो, हमें तो चैन से जीने दो भैया। हमें से ही सब पे झूठी इल्जाम लगाए जाओगे और फिर कहोगे इस्लामोफोबिया बह रहा है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पे अपनी स्पेस बढ़ा रहा है, इससे पाकिस्तान कितना इनसिक्योर होता है इन केस अगर लेट्स से इंडिया यूएनएससी में चला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चला जाता है, तो पाकिस्तान तो जारी बात है उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक्सेस है थ्रू चाइना होती है। तो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें बात वही है कि सिर्फ हम ही समझते हैं कि कश्मीर का मसला एक मौजूद है और कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म बर्बरियत हो रही है वो बहुत बड़ा उनको मसला है। सलमान खान साहब जो ये घड़ी पहने हुए हैं, आपने देखा कि ये बड़ी खूबसूरत सी एक रिस्ट वॉच है जो उन्होंने पहन रखी है, बहुत अच्छी लग रही है। आई विश के मेरे पास भी होती है, वैसे मुझे घड़ी पहनने का शौक नहीं है, मैं कभी घड़ी नहीं पहना, आपने मुझे देखा नहीं होगा कभी घड़ी पहने हुए, लेकिन बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत सी जो एक वॉच उन्होंने पहन रखी है, रिस्ट वॉच उन्होंने जो पहन रखी है उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जी ये राम जन्मभूमि के टाइम पर ये जो वॉचेस हैं या ये जो घड़ियां हैं ये निकाली गई थी और ये सलमान खान पहने हुए हैं और इसके अंदर शायद राम जन्मभूमि जो है इस किस्म की कोई चीज लिखी हुई भी है और बनी हुई भी है। और इसके ऊपर जी ना सिर्फ ये कि सलमान खान ने खैर ये पहनी है और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है और वो ये कि भारत के ही एक मौलाना साहब जो हैं वो जी बड़े बिगड़े, और उनका भी मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको। जी हाँ, ये रहे और इनका नाम है जी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इनका नाम है और इनका कहना ये है कि ये तो हराम है, इसने ऐसी घड़ी कैसे पहन ली। तो जी हाँ, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब जो हैं वो बहुत बिगड़े हैं सलमान खान के ऊपर और उनका कहना ये है कि मौलाना साहब का कि इन्होंने जो घड़ी पहनी है वो पहनना हराम है क्योंकि जी ये राम मंदिर के याद में या राम मंदिर के लिए जो है ये घड़ी बनाई गई है और जाहिर है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके और बनाया गया था। तो मौलाना साहब जब उससे पहले राम मंदिर को डिमोलिश किया गया था और बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो उस बारे में कोई भी मुसलमान शख्स चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, अगर वो राम मंदिर का प्रचार कर रहे हैं या किसी और गैर इस्लामी संस्थाओं का या मजहबी चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं तो ये शरन नाजायज़ और हराम है और ऐसे शख्स को तौबा करना चाहिए और आइंदा इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इस तरह के गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को हम जो है प्रचार नहीं करेंगे। मैं सलमान खान साहब से यही हिदायत देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि वो शरीयत का लिहाज पास करें और शरीयत के जो बताए गए उसूल हैं उन उसूलों को अपनाएं। चूँकि इनको मुझे लगता है कि कोई फिल्म प्रमोट करनी है तो उसके लिए राम मंदिर की वॉच ले आए। ये सब अवसरवादी लोग हैं, चाहे ये फिल्म इंडस्ट्री के इस तरह के अभिनेता हों। बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन जाहिर है यहाँ से तो सारे हाँ देखो क्या बोल रही है करना शुरू कर देंगे। लेकिन बहरहाल ये एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो सलमान खान को लेकर शुरू है, लेकिन सलमान खान की एक मूवी भी ईद पर आने वाली है और यकीनन इस कंट्रोवर्सी से सलमान खान को फायदा होगा और हो सकता है उनकी मूवी जो है वो कुछ ज्यादा चल जाए। लेकिन खैर कंट्रोवर्सी हो या ना हो, हम बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस जो है वो सलमान खान के लिए हैं। सलमान खान को पाकिस्तान में भी बहुत देखा जाता है और पसंद किया जाता है एंड आई विश कि सलमान खान की फिल्म जो है वो बहुत अच्छी चले। लेकिन बहरहाल मौलानाओं को तो खैर आदत होती है कि कुछ ना कुछ तमाशा या कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहे, तो इसीलिए शायद ये भी चलती रही। और सोच है या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एम्बिशन है वो ग्लोबल है और लॉन्ग टर्म है।
इसमें कोई शक नहीं है, और वो मेरी नाक़िस राय में वो अपने आप को इवेंचुअली एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना इवेंचुअली हिस्सा देखना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विज़न है। अलबत्ता ये विज़न किस अंदाज में परसू किया जा रहा है, ये वो मैं समझता हूँ बहुत अहम पहलू है, जिसमें जो स्टेटस को वर्ल्ड पावर्स हैं या इमर्जिंग या रिसर्जेंट पावर्स हैं या जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं या इवन P5 भी जो है उसको निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकती है। चाइना भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, रूस भी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, और मैं समझता हूँ हमारे जो अमरीकी दोस्त हैं उनके लिए ये मामला एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जहाँ वो एक जानिब स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के राइज़ और बिल्डअप की एज़ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, वहाँ उनको ये बात निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए कि इवेंचुअल जो एंड है भारत का वो शेयर करता है मॉस्को और बीजिंग के साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का। तो अगर तो अमेरिका का बुनियादी एट द सिस्टमिक लेवल ऑब्जेक्टिव स्टेटस को एक्सटेंड या सिक्योर करना है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के इमरजेंस को डिले या डिसरप्ट करना है, तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा ट्रोजन हॉर्स तो उनके अलायंस सिस्टम में भारत बनता है, जो कि उनके वसाइल, उनकी सिफारतकारी, उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चीन को कंटेन करने के नैरेटिव के गार्ब में इवेंचुअली खुद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करके उससे अपने सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व भी करना चाहता है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि एक जानिब वो अपने आप को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी गर्दानता है, लेकिन दूसरी जानिब उसका जो बायलैटरल ट्रेड जितना अमेरिका के साथ है तकरीबन उतना ही चीन के साथ है। तो एक जानिब वो अमेरिका के साथ से जो सिफारती और दिफाई ताउन हासिल कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक support for getting membership into UN Security Council और missile technology control regime, nuclear suppliers group, Wassenaar arrangement, Australia group, इन तमाम strategic arrangements में तीसरी जानिब वो SCO का भी एक मेंबर बन चुका है और चौथी जानिब वो ब्रिक्स का भी मेंबर बन चुका है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो मैं समझता हूँ क्वांटिटेटिवली भी अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में देखा जाए तो ये चार फोरम्स जो हैं ब्रिक्स, SCO और उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की और साथ ही साथ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, तो इनमें से तीन जो फोरम्स हैं उसमें भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसमें उसकी कमिटमेंट विजिबली क्लियरली लॉन्ग टर्म मल्टीपोलर वर्ल्ड को शेप करने और उससे बेनिफिट करने की है।